नमस्कार भाई सबको। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो मैं आपको पढ़ाने आ गया। ठीक। तो आज तक हम 29 सेट कर चुके हैं अपने रीजनिंग के, ये हमारा 30वां सेट है। और जो बच्चे इस ही वीडियो से जुड़े हैं इस सीरीज में, उनको बता दूं, ये वॉर्डर के PYQ सीरीज चल रही है रीजनिंग की। और इस सीरीज को करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो अगला जूनियर असिस्टेंट दोगे, MTS दोगे और प्यून दोगे, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी रीजनिंग के सेक्शन में। और स्पेशली जूनियर असिस्टेंट में तो बहुत ज़्यादा, जो कि आपको एग्ज़ाम इलेक्शन के तुरंत बाद मार्च से हो जाएगा शुरू। ठीक है। तो ये सीरीज़ अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो में, तो इससे पीछे की 29 वीडियो भी देख लेना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, 15-16 मिनट की वीडियो होती है। 15-16 मिनट में ही मैं आपको 20 क्वेश्चन करा देता हूँ विद कॉन्सेप्ट। ठीक है। और जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो, एक बार कमेंट में कंटिन्यू ज़रूर लिख देना, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी आगे सीरीज़ कंटिन्यू होगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 5 फ्रेंड्स नेम्ड नीति, इंदु, राजन, सुचित, रियाज, ये 5 लोग हैं। ये सारे स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। अगर ये बोलेगा नॉर्थ की तरफ फेस करके, तो जो इनका राइट होगा वही आपका राइट होगा, जो इनका लेफ्ट होगा वही आपका लेफ्ट होगा। और अगर ये साउथ की तरफ फेस करके बैठे होंगे तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है। नीति सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, जो नीति है ये एकदम लेफ्ट में बैठी है, मतलब सब उसके राइट में बैठे होंगे, 1 2 3 4 सब यहाँ बैठे होंगे उससे आगे। ठीक है। इंदु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन नीति एंड सुचित, तो जो इंदु है वो नीति और सुचित के बीच बैठी है। ठीक है। अब इस मैसेज ने पूछा क्या है, देन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो। तो मिडल ऑफ द रो हमें पता चल गया कि सुचित बैठी है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आगे। सुचित इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन इंदु एंड रियाज, सुचित इंदु और रियाज के बीच बैठी है। और इफ रियाज इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, देन हु इज द मिडल। मिडल में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सुचित बैठी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ठीक। ठीक है। आप पहले देख लिया करो भाई कि उसने पूछा क्या है, तो आपका पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं होती। मिल्क से घी बनता है, उसी प्रकार शू किससे बनता है? जाहिर सी बात है, लेदर से बनता है। ग्लास, ब्रिक, मिल्क से तो बनेगा नहीं शू। जूते तो लेदर से ही बनेंगे ना भाई। अगर कपड़ा वपड़ा होता तो और कुछ हम कंफ्यूज हो जाते कि कपड़े के भी बनते हैं, लेदर के भी बनते हैं, पर यहाँ तो एक ही दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए सुनील ने कहा दैट वुमेन इन द पिक्चर, जो वो पिक्चर में वुमेन दिख रही है, इज द मदर इन लॉ ऑफ सुनील्स रियल ब्रदर्स वाइफ, सुनील के सगे भाई की वाइफ की सन इन लॉ है। मतलब वो क्या हुई, सुनील की मम्मी हुई है ना। क्योंकि देखो भाई, सुनील और उसके 2 भाई हैं, उसकी भाई की बहू की सास, तो सुनील और उसके भाई की मम्मी तो हुई है ना। तो डेट वुमेन रिलेटेड इन फोटो सुनील से, वो उनकी मदर होंगी। ठीक है भाई, आई समझ? ऐसे ही समझ लिया करो, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। और DSSS में क्वेश्चन इजी ही आते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाती है, जैसे आपने बॉर्डर मेट्रोन में देखा। AS के हिसाब से तो वो कट ऑफ ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस में एम्बेडेड है। तो एक तो ये यहाँ पे कोने पे होगा, ये कोने पे तो सब पे ही है ना। ये तो सब पे ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। अब ये लाइन यूं जाके यूं आ रही है, ये लाइन यूं नहीं जा रही इसमें, ये इसमें नहीं जा रही, ये इसमें कोई नहीं जा रही, ये लाइन इसमें ही जा रही है भाई। देखो ऐसे होके यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं हो रही है, और ये लाइन यूं 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 बन रही है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में ही बन रही है सिर्फ। फिगर नंबर भी 4 है, ऑप्शन नंबर भी 4 है। कितना अच्छा काम करता है हमारे लिए एग्जामिनर। आओ अब करते हैं नेक्स्ट। हमें क्या बताना है, जो थर्ड प्लेस पे आए। कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, करने तो दे अपने आप को। डिक्शनरी के हिसाब से तो थर्ड प्लेस पे आए, तो GLLORL, तो भाई एल वाले हैं ABCDEFGHIJKL, तो सबसे पहले तो ये एल वाले आएंगे दोनों। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड पे तो ये एल वाले आएंगे, तो थर्ड पे से इन दोनों में से आएगा। अब ओ आता है, ये आर आता है। पहले आपका आता है LMNO, ओ आएगा फिर आर आएगा, तो थर्ड पे आपका होगा भाई गोट। ठीक है।
जैसे कि ऑप्शन में भी ठीक दिया हुआ है। थर्ड पे आपका गोट होगा। इनके लिए आपको एक ABCD लिखने की जरूरत पड़ती है, जहां से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन हिंदी में आंसर की में ही दिया हुआ है, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में मतलब। नीचे दी गई श्रृंखला में, मतलब इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब सिंबल, आशा करता हूँ इतनी हिंदी तो आपको आती होगी क्योंकि पेपर में भी हिंदी है, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक अक्षर है, अक्षर मतलब अल्फाबेट। तो ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक अल्फाबेट है। तो ये एक सिंबल है, इसके पीछे अल्फाबेट है पर आगे नहीं है। ये सिंबल है, इसके पीछे भी अल्फाबेट है और आगे भी अल्फाबेट है, तो ये एक हो गया। और ये सिंबल है, इसके पीछे नंबर आ गया, ये सिंबल है, इसके आगे नंबर आ गया, ये सिंबल इसके आगे नंबर, ये सिंबल इसके आगे नंबर। तो ऐसा सिर्फ एक ही है, वो है ये वाला जो है, जिनके आगे पीछे अल्फाबेट है और बीच में सिंबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रीड द, इस सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट यहीं से पढ़ा करो। सम फ्लावर्स आर डव्स, तो ये कुछ फ्लावर हैं जो कि डव हैं। एंड सम फ्लावर आर रोज, तो ये जो सम फ्लावर हैं ये रोज भी हैं। ओके। सम ऑल डव्स आर रोज, के सारे डव रोज हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। ऑल द रोजेस आर डव, इसके सारे रोज डव हैं? नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। तो नीदर 1 और 2 फॉलो होगा, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, क्योंकि मेरे को तो आते हैं, आपके लिए हो रहे हैं क्वेश्चन। अब ये बोर्ड मास का सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जो अगला क्वेश्चन इस वीडियो में बोर्ड मास का होगा वो करेंगे आप। y मीन्स w, 4, w मीन्स +3, x मीन्स -18, z मीन्स डिवाइड। बोर्ड मास के तहत पहले डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 23, फिर माइनस करेंगे तो 6, क्या आ जाएगा आंसर आपका? 17। ठीक है, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए, देखो भाई, दिमाग लगा के देखो, होता है क्या आप लोगों से? लगाओ दिमाग। तो भाई लगा लिया दिमाग, सबने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सब करके देख लिया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल इस नंबर का उल्टा कर दो। 1589 9851 2715 5172, सिंपल उल्टा कर दिया है। ऐसी ऑप्शन नंबर 4 में 8264 4628, सिंपल उल्टा कर दिया है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, रिवर्स कर दिया है नंबर का। सेम उसी के उस पे ये, जैसे 9th क्वेश्चन था वैसा ही 10th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मतलब ये 2 नंबर फ्री के दिए हुए थे एग्जाम में। ठीक है, 1389 9381, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 में 3484 4843, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो 9th की ट्रिक पकड़ लेगा वो 10th की आराम से 1 नंबर फ्री में ले जाएगा अपने घर पे। ठीक है। सम वाटर आर डस्ट, तो ये सम वाटर आर डस्ट हो गया। सम वाटर आर सैंड, अब कुछ वाटर सैंड भी है। अब ये इसका डायग्राम हो गया। ऑल वाटर आर सैंड, क्या सारे वाटर सैंड है? नहीं। ऑल सैंड आर डस्ट, क्या सारे सैंड डस्ट है? नहीं। तो नीदर 1 और 2 फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी इसी हिसाब से करके रखो कि क्वेश्चन इजी आएंगे और बंदे बढ़िया बैठेंगे, तो देख लो फिर आप क्या हाल होगा। लेवल यही रहेगा, इससे ऊपर नीचे लेवल नहीं होगा, क्योंकि दोनों 12th लेवल की भर्ती हैं। अब इस 4 में से एक ऑड वन आउट करना है। वीणा, वायलिन और सितार, ये तीनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब तीनों में तार होते हैं और ये सारी हाथ से बजती हैं। सिर्फ माउथ ऑर्गन ऐसा है जो फूंक मारने से बजता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 12 से 11, 11 से 14, तो ये ऐसे तो कोई सीरीज बन नहीं रही, सीरीज ऐसे बन रही है 12 से 14 एक छोड़ के, 14 से 16, 16 से आएगा 18, और 11 से 13, 13 से आएगा 15। तो 15 और 18 जहाँ होंगे ऑप्शन नंबर 4 में है, लगा के अपने घर चले जाओ, नौकरी लग गई आपकी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो,
भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपका वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर जिसको मतलब पता होगा वो कर देगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। तो जो नाइफ है वो काटने के काम आता है, और ये ऑगर किस काम आता है? भाई ये ऑगर, जैसे तो मैं आपको क्या बताऊं, बोर लिखा है ना, बोर से आप हिंदी वाले में बोरिंग जाओ। जैसे जो हम समरसीबल वगैरह कुछ कराते हैं तो उसमें बोरिंग होती है ना, बोरिंग में जो खोदने के जो काम आता है ना वो होता है ऑगर। वो आप वोकेबलरी आपको याद होगी तभी से आप क्वेश्चन को कर सकते थे, नहीं तो आप कुछ भी गलत मार के आ जाओगे। हो सकता है आप तुक्के में बोर भी मारा हो, पर ज्यादातर बच्चे कुछ गलत ही करके आते हैं, ठीक है। तो बोरिंग के काम आता है ऑगर। आप चाहे अपना गूगल पे लिख के देख लेना ऑगर क्या होता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पन कल्चर हिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात है। नाउन इंग्लिश में होता है, क्लाइमेट ज्योग्राफी में होता है, अर्थमेटिक मैथ में होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक पूनम है, एक कुणाल है, और कौन कौन है? पूनम, कुणाल, राशि, सत्या, तनुज, उर्वशी। ये 6 बंदे हैं जो कि डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो ये 6 बंदे हैं भाई, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये ऐसे रहते हैं फ्लोरों पे, ठीक है। कुणाल लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से सेकंड पे कौन सी होगी? 5वीं, तो कुणाल रहता है यहाँ, कुणाल। सत्य लिव्स फ्लोर बिटवीन कुणाल एंड राशि। तो जो सत्य है वो कुणाल और राशि के बीच रहता है, राशि के ऊपर। राशि लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है भाई, राशि थर्ड पे है। फ्रॉम द बॉटम, तनुज एंड पूनम लिव ऑन द टॉप एंड बॉटम फ्लोर्स, ठीक है। उर्वशी लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ राशि एंड पूनम। तो जो उर्वशी है वो रहती है राशि और पूनम के बीच, और पूनम और तनुज फर्स्ट सेकंड पे रहते, फर्स्ट और टॉप पे रहते हैं, तो तनुज यहाँ पे रहेगा। अब इसने क्या पूछा है? हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर फ्रॉम द टॉप। थर्ड फ्लोर फ्रॉम द टॉप पे कौन है? सत्या। 4th नंबर पे सत्या है ना हमारा, ममास, ऐसी मन किया बोलने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ड ओनली ऑन कॉमन सेंस? कॉमन सेंस पे करना है हमें। सॉरी, लेडी फिंगर कहाँ जा रही है? लेडी फिंगर, लेडी फिंगर भी सब्जी है, पंपकिन सब्जी है, कुकुम्बर सब्जी है, सिर्फ मैंगो है जो आपका फ्रूट है जिसे हम खाते हैं। खाते तो चारों चीजें पर वो सारी सब्जियां हैं। अब ये देख लो भाई, इसमें इसने क्या कर रखा है? पार्थ को इसने ऐसे लिख रखा है, पी को सबसे लाइन में कर दिया, एच को सबसे आगे कर दिया, टाइम में टी को सबसे पीछे कर दिया, आई को सबसे आगे, ई को सबसे आगे कर दिया। इसी प्रकार एस को सबसे पीछे और डी को सबसे आगे। तो एस सबसे पीछे और डी सबसे आगे सिर्फ 2 में है, मतलब सिर्फ एक में ही है, और एस के बदले में आपको कुछ और देखना भी नहीं है। अगर आपको एक में ही आंसर मिल जाता है तो आपको और कुछ नहीं देखना, अपना टाइम बचाओ भाई, ठीक है। कभी आप चारों चीज चेक करने में लगोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख उस पेपर में बैठा हुआ और कोई भी नहीं होगा। MKIG, अपने ABCD निकाल लो भाई, जो भी आपने, जहां भी आपने ABCD लिख रखी होगी। तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, M से एक छोड़ के K आता है, K से एक छोड़ के I से G से आप पीछे की तरफ एक छोड़ोगे F, तो क्या आएगा? E, है ना। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट पे है ये भी। मैरीगोल्ड, रोज और जैस्मिन ये तीनों आपके फ्लावर हैं जिन्हें हम फूल कहते हैं, और पोटैटो आपका सिर्फ वेजिटेबल है जो कि ठंड के टाइम पे आपको सबको पता होगा हर सब्जी में आलू आलू आलू, आलू गोभी, आलू टमाटर, आलू मेथी, हर जगह आलू है। तो यहाँ इस पे हम इसे निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 पोटैटो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो 15 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए हैं। अगर अब भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख देना, और जो सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं वो कंटिन्यू लिख देना। जो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कमेंट में लिंक विंक सब मिल जाएगा।
तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो और अपना पढ़ते रहो।